सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी विषय में कहावतें ये टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हर भाषा में हिंदी, इंग्लिश, मराठी में हम शब्दार्थ, मुहावरे पढ़ते हैं, उसी प्रकार कहावतें भी होते हैं। कहावतें भाषा को सुंदर और सजीव बनाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी करता है पर उनके अनुसार काम नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहावत है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। यानी जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये कहावत हुआ जो ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है। तो इस प्रकार के कई कहावतें आज हम पढ़ते हैं, जिसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग भी। तो देखिए, पहला कहावत है, अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा क्या चाहे दो आँखें, जिसका अर्थ है इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना। वाक्य में प्रयोग है, छुट्टियाँ थी और मैं शहर से कहीं दूर जाना चाहता था। तभी पिताजी ने कहा, जाओ कुछ दिन गांव में रह आओ। मैंने सोचा, अंधा क्या चाहे दो आँखें। यानी हमें जिस वस्तु को पाने की इच्छा है वह अनायास यानी बिना किसी मेहनत से मिल जाना, तभी ये कहावत को यूज़ किया जाता है, अंधा क्या चाहे दो आँखें। अब दूसरा कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है, समय चूक जाने पर पछताना व्यर्थ है। वाक्य में प्रयोग है, किसान ने अपने खेतों की समय पर सिंचाई नहीं की और अनाज की पैदावार आधी हो गई तो सबसे रोता फिर रहा है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए बच्चों, इस कहावत का अर्थ ऐसा है कि हम अपना काम समय पर नहीं करते हैं और समय निकल जाने पर जो भी हमारा नुकसान होता है, तब हम पछताना शुरू करते हैं। लेकिन तब पछताने में कोई अर्थ नहीं है या पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और उस वक्त ये कहावत को यूज़ किया जाता है, बोला जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। अर्थ बिल्कुल अनपढ़। वाक्य प्रयोग, नौकर अखबार देखने लगा तो सेठ जी ने कहा, तू क्या पढ़ेगा, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। मतलब है कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उसे पढ़ना नहीं आता है, भले वह हाथ में कोई पुस्तक ले, किताब ले, या ऐसा व्यक्ति कि जिसे एक आध विषय पर बिल्कुल ज्ञान नहीं हो, तो वो उस विषय पर कोई डिस्कशन या चर्चा नहीं कर सकता। तभी उसके लिए ये कहावत यूज़ किया जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। नाव चौथा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थ है, स्वयं का दोष दूसरे पर डालना। वाक्य प्रयोग, तुम्हें ठीक से लिखना तो आता नहीं और दोष कलम को दे रहे हो। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए बच्चों, बहुत सारे लोगों की ये आदत है कि खुद में दोष है, स्वयं यानी अपने आप में दोष है, लेकिन अपना दोष छिपाकर
दूसरों पर वो दोष डालने की कोशिश करते हैं। यानी हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन हम दोष देते हैं किसी और वस्तु को या किसी और इंसान को। जैसे आपका अक्षर बराबर नहीं है, अच्छे से आपको लिखना नहीं आता है, लेकिन आप दोष देते हो अपने पेंसिल या पेन को कि ये मेरा पेन बराबर नहीं चलता है या इसमें कोई खोट है। तो ऐसे वक्त ये कहावत बोला जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पांचवा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अर्थ है कहना कुछ करना कुछ। वाक्य प्रयोग, रामलाल जी बातें तो धर्म नीति की करते हैं, पर रिश्वत लेने का मौका नहीं चूकते। इसी को कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। देखिए बच्चों कि ऐसे लोग होते हैं जो औरों के सामने बहुत सच्चाई के, सत्यता के बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, लेकिन खुद रिश्वत लेना, बुरा काम करना, ऐसे काम करते हैं। तो इस वक्त इस प्रकार का कहावत यूज़ किया जाता है कि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। यानी लोगों के सामने कुछ और बोलते हैं और करते हैं कुछ और। नाउ सिक्स्थ वन, अंधों में काना राजा। अर्थ है मूर्खों में अल्प बुद्धि आदमी भी विद्वान समझा जाता है। वाक्य प्रयोग, अनपढ़ गांव में वह ओझा ही मरीजों को झाड़ फूंक पर भला चंगा करने वाला डॉक्टर माना जाता है। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। अंधे यानी ब्लाइंड पीपल, जिसे दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोगों के राज्य में काना यानी बहिरा राजा भी सबसे ऊंचा माना जाता है। यानी मूर्ख लोगों में अल्प बुद्धि यानी जो कम से कम बुद्धि होने वाले लोगों को भी विद्वान समझा जाता है। अभी अनपढ़ लोग हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, परंतु जो मरीजों को झाड़ फूंक करके ठीक करने वाले को भी, उसी ओझे को भी डॉक्टर माना जाता है। वैसे ऐसा सिचुएशन जहाँ होता है वहाँ ये कहावत बोला जाता है, अंधों में काना राजा। सेवेंथ वन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थ है अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग, बेटा तुम अकेले समाज का सुधार नहीं कर सकते। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देखिए बच्चों, इस कहावत का अर्थ ऐसा है कि अकेला एक व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे किसी और व्यक्ति का सपोर्ट होना ज़रूरी है। जैसे आप समाज में कोई सुधार लाना चाहते हो, बदल यानी चेंज लाना चाहते हो, तो आप अकेले से कुछ नहीं हो सकता, तो आपको औरों का भी सपोर्ट होना चाहिए, साथ होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त ये कहावत बोला जाता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ओके, तो ये हुए कहावतें। अभी लास्ट वीडियो में हम कुछ टेक्सचुअल मुहावरे यानी टेक्स्ट बुक में जो मुहावरे थे वो हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे मुहावरे इस वीडियो द्वारा दे रही हूँ। मैं सिर्फ वो आपको रीड करके बताऊंगी। आपको क्या करना है, आज जो लास्ट वीडियो के मुहावरे आपने लिखे हैं उसके नीचे ये कहावतें लिखनी हैं, और कहावतें लिखने के बाद जो आज मैं एक्स्ट्रा मुहावरे दे रही हूँ
वो भी आपको अपनी नोटबुक में, ग्रामर की बुक में लिखना है। ओके, तो अभी देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मुहावरे। ओके, तो पहला मुहावरा है कोल्लू का बैल। अर्थ लगातार काम में लगे रहना। वाक्य आजकल की महंगाई ने अच्छे भले आदमी को कोल्लू का बैल बना दिया है। कोल्लू का बैल अर्थ लगातार काम में लगे रहना। वाक्य आजकल की महंगाई ने अच्छे भले आदमी को कोल्लू का बैल बना दिया है। दूसरा, खून की नदी बहाना यानी कठिन मुकाबला करना। वाक्य कलिंग के वीरों ने अशोक के सामने खून की नदी बहा दी। खून की नदी बहाना, जिसका अर्थ है कठिन मुकाबला करना। वाक्य कलिंग के वीरों ने अशोक के सामने खून की नदी बहा दी। तीसरा है खून में उबाल आना। अर्थ है युद्ध के लिए उत्साहित होना। उत्साहित होना यानी एक्साइटेड होना। वाक्य सुभाष चंद्र का भाषण सुनकर अनेक युवकों के खून में उबाल आ गया, यानी अनेक युवक एक्साइटेड हो गए। फोर्थ वन, चादर से बाहर पैर पसारना। अर्थ है आय से अधिक व्यय करना। अभी बच्चों, आय का मतलब है इनकम। आय यानी हमारा मंथली या ईयरली जो इनकम है, और व्यय का मतलब है हम जो स्पेंड करते हैं, यानी हम जितना खर्चा करते हैं। तो चादर से बाहर पैर पसारना यानी हमारे इनकम से ज़्यादा खर्चा करना। वाक्य है चादर से बाहर पैर पसारने से बाद में पछताना पड़ता है। फिफ्थ वन, जी जान से लगना। अर्थ है पूरी शक्ति से परिश्रम करना। संक्रांत परीक्षा, संक्रांत यानी सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर। परीक्षा निकट आते जानकर सभी जी जान से पढ़ाई में लग गए। जी जान से लगना यानी पूरी शक्ति से परिश्रम करना, कष्ट करना। संक्रांत परीक्षा निकट आते जानकर सभी जी जान से पढ़ाई में लग गए। सिक्स्थ वन है दाल में कुछ काला होना। अर्थ है कुछ संदेह की बात होना। संदेह यानी शक या डाउट। वाक्य आजकल नवनीत किसी से बात ही नहीं करता, अवश्य दाल में कुछ काला है। सेवेंथ वन, दिन दुनी रात चौगुनी। अर्थ है बहुत तरक्की करना। तरक्की करना यानी प्रोग्रेस करना या विकास करना, उन्नति करना। रजत की आय दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। रजत की आय, आय का मतलब मैंने अभी अभी बताया, आय यानी इनकम, अपना इनकम यानी उत्पन्न। तो रजत की आय दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। एथ वने बेड़ा पार होना। ये मुहावरा हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा है, पढ़ा है, कि जिसका अर्थ यहाँ दिया है संकट से छुटकारा होना, मुक्ति पाना। महाजन के ऋण की अंतिम किस्त अदा क्या हुई, गरीब किसान का बेड़ा पार हो गया। ऋण यानी लोन, और किस्त यानी जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, कि जब हम बैंक से या किसी साहूकार से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, उसका जो प्रीमियम हम भरते हैं, अदा करते हैं, उसे कहते हैं किस्त, और ऋण यानी कर्जा।
पत्थर की लकीर, पक्की बात। पत्थर की लकीर का अर्थ है पक्की बात। हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। तो पत्थर की बात यानी पक्की बात कि जिस बात में दोबारा कुछ चेंजेस यानी बदल नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक बार जो बता दिया सो बता दिया, तो उसे कहते हैं पत्थर की लकीर, जिसका वाक्य है हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। 10th वन है प्राणों की बाजी लगाना, अर्थ है मरने को तैयार होना। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए न जाने कितने युवकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये मुहावरा तो आप सबसे परिचित होगा कि हमारे देश के नौजवान अपने देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्राणों की बाजी लगाते हैं यानी मरने के लिए तैयार होते हैं। 11th वन है फूला न समाना यानी बहुत खुश होना। फूला न समाना जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अयोध्यावासी फूले न समाये। राज्याभिषेक का मतलब है कि राम को, हिंदू का भगवान राम, उसे जब राजा करके सिंहासन पर बिठाया, उस विधि को कहते हैं, उस संस्कार को कहते हैं राज्याभिषेक। तो ये राज्याभिषेक का समाचार जब उसके गांव के अयोध्या में रहने वाले सभी लोगों ने सुना वो समाचार, तभी वे फूले न समाये यानी बहुत खुश हुए। 12th वन है घात लगाना, अर्थ है मौके की ताक में रहना। वाक्य शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में घात लगाए बैठा था, यानी मौके के इंतजार में, ताक में रहना यानी इंतजार में रहना कि जब शिकारी शिकार करने के लिए जंगल चला जाता है तब वो किसी पेड़ पर या किसी पेड़ के पीछे ताक लगाकर बैठता है मौके के इंतजार में, जिसे कहते हैं घात लगाना। 13th नंबर है धावा बोलना, उसका अर्थ है चढ़ाई करना यानी अटैक करना। वाक्य भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर धावा बोल दिया। धावा बोलना इसका अर्थ है चढ़ाई करना यानी अटैक करना। भारतीय जवान पाकिस्तान से जो हमारे देश में घुसखोरी होती है, जो आतंकवादी आते हैं, उन पर धावा बोल दिया यानी उन पर चढ़ाई कर दी। 14th वन है पत्ता न खटकना यानी सन्नाटा रहना। सन्नाटा यानी एकदम शांति, शुकशुकाट जिन्हें कहते, बिल्कुल आवाज न होना। वाक्य चोर घर में घुसकर सारा सामान ले गया और पत्ता तक नहीं खटका, यानी घर में चोर घुसे लेकिन इतनी शांति से उन्होंने चोरी की कि बिल्कुल आवाज नहीं हुई, यानी पत्ता न खटका, बिल्कुल सन्नाटा रहा। ओके बच्चों, तो देखिए मैंने आज के इस वीडियो में आपको 14 मुहावरे दिए हैं, जो मतलब ये सारे मुहावरे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो अवान्तर जिन्हें कहते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज इन मुहावरों द्वारा मैंने आपको दिया है। परीक्षा में मुहावरे ये क्वेश्चन देते समय मैं टेक्सुअल मुहावरे भी दे सकती हूँ, और जो अभी मैंने 14 मुहावरे जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो भी मैं परीक्षा में आपसे पूछ सकती हूँ। तो अच्छे से पढ़ना भी है और लिखना भी है। ओके, धन्यवाद।